हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने जीवन में समस्याओं को किस तरीके से डील करते हैं। समस्याएं तो दोस्तों सबके जीवन में आती हैं, चली भी जाती हैं। बट कोई तो समस्याओं को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता है और कोई उन समस्याओं को देख के घबरा जाता है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम समस्याओं से किस प्रकार डील करें या फिर समस्याओं को किस तरीके से अपने जीवन में लें। जैसे हमारे सामने कोई समस्या है तो हम किस प्रकार से रिएक्ट करें, ये कुछ आपको मैं आज समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए दोस्तों हम एक स्टोरी का सहारा लेते हैं। तो पहले तो आप ध्यान से वो स्टोरी सुनिए। स्टोरी में क्या होता है दोस्तों, एक महात्मा जी हैं, समुद्र किनारे टहल रहे हैं। समुद्र किनारे टहलते टहलते कुछ बंदर उनके पीछे लग जाते हैं। बंदर पीछे लग जाते हैं, वो थोड़ा घबरा जाते हैं। घबराते हुए थोड़ा आगे आगे तेज तेज चलने लगते हैं। सोचते हैं कि बंदर तो अब चले गए होंगे, परंतु पीछे मुड़ के देखते हैं तो पता लगता है कि बंदर अभी भी उनके पीछे पीछे ही आ रहे हैं। इस बार वो थोड़ा और तेज चलते हैं, फिर पीछे मुड़ के देखते हैं बंदर अभी भी उनके पीछे। इस बार थोड़ा वो दौड़ लगाते हैं, दौड़ लगा के वो देखते हैं कि अब बंदर चले गए होंगे, लेकिन पीछे मुड़ के देखते हैं दोस्तों अभी भी बंदर उनके पीछे लगे हुए थे। अब तो हद हो गई दोस्तों, वो काफी तेज दौड़ लगाते हैं और पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ रुकते हैं। सोचते हैं कि पक्का बंदर चले गए होंगे, लेकिन अभी भी बंदर उनके पीछे लगे हुए हैं। अब तो दोस्तों महात्मा जी की भागने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो क्या करते हैं, वो आसपास नजर घुमाते हैं तो उनको एक पत्थर नजर आता है। पत्थर उठाते हैं और बंदरों की तरफ इशारा करते हैं, बंदरों को भगाने के लिए इशारा करते हैं ऐसे। तो इशारा करते क्या होता है दोस्तों, सारे बंदर गायब, एक भी बंदर उनके पीछे नहीं। महात्मा बिल्कुल हैरान, क्या बात है, अगर मैं स्टार्टिंग यानी शुरुआत में ही पत्थर उठा के बंदरों की तरफ इशारा कर देता तो न तो मुझे इतनी दौड़ लगानी पड़ती, न मैं इतना थकता, और जाना कहाँ था, आ कहाँ गया, कितना टाइम खराब हो गया, ये तो फालतू में इतना समय मेरा खराब हो गया। पहली बार में मैं ये स्टेप ले लेता तो मेरे को इतनी माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ती। तो इस स्टोरी से दोस्तों हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे बंदर कौन है, हमारे जीवन की समस्या है। महात्मा जी कौन है, हम क्या करते हैं, हमारी समस्याएं हमारे सामने आती है और हम उनको पेंडिंग करते हुए चलते हैं। और कुछ समय बाद देखते हैं समस्याएं विकराल रूप लेके हमारे सामने खड़ी हुई रहती है। जैसे कि बंदर महात्मा जी के पीछे लगातार पड़े हुए थे, ऐसी समस्याएं भी हमारे पीछे लगातार रहती है। तो अब इसमें क्या हो कि जैसे महात्मा जी ने पत्थर उठाया, बंदरों की तरफ दे मारा या इशारा किया तो बंदर सारे भाग गए। इसी तरह हमें क्या करना है, हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं को, समस्या जैसी आती है उसको सॉल्व करना है, ताकि वो बंदरों की तरह हमारे पीछे नहीं लगी रहे। उसको हम जैसी वो समस्या है वैसे उसको सॉल्व कर दो आप, फिर जैसे दूसरी आएगी फिर उसको दूसरी को सॉल्व कर दो। तो जिस प्रकार महात्मा जी सोचते हैं ना कि हमें काश मैं पहली बार में ही पत्थर उठा के बंदरों को दे मारता तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आती। तो इसी तरह से हमको पहली बार समस्या आती, फर्स्ट टाइम समस्या हमारे सामने आती, उसको तुरंत सॉल्व करना है ताकि हम समस्याओं के जाल में फंसे नहीं। इसके लिए अब्दुल कलाम ने एक कहावत भी बोली दोस्तों कि अगर आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को नहीं मारेंगे तो समस्याएं आपको मार डालेंगी। कहने का मतलब समस्या इतना विकराल रूप ले लेगी कि वो आप पे इतनी हावी हो जाएगी आप उनसे निजात पाना आपका इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो उसका एक ही तरीका है, समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आती, पर जो सफल लोग हैं वो क्या करते हैं, समस्याओं को आते ही तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, और जो असफल लोग हैं वो क्या करते हैं, उन समस्याओं के साथ जीते रहते हैं, चलते रहते हैं, जीते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो वो समस्याओं के जाल में फंस जाते हैं। और जो सफल लोग हैं वो काफी सुलझे हुए रहते हैं, काफी हल्के रहते हैं, कोई भी समस्या उनको परेशान नहीं करती और वो तरक्की का रास्ता पकड़ लेते हैं। अब इसको अगर हम स्टूडेंट से कनेक्ट करें तो क्या देखते हैं कि जब जुलाई में स्कूल खुलते हैं तो स्टूडेंट जो बुक्स हैं उनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, उसमें पढ़ लेंगे। जैसे महात्मा जी सोचते हैं कि बंदर अब चले गए होंगे मेरे दौड़ लगाने से, तो ऐसे ही समय आगे चलता रहता है। स्टूडेंट्स जो बुक्स को पढ़ते नहीं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में जब एग्जाम डेट आ जाती है तो उनको वो सारी किताबें काफ़ी प्रॉब्लम, उन किताबों को सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम आने लग जाती है, क्योंकि इतने महीने तो उन्होंने खराब कर दिए। उन्होंने सोचा कि पढ़ लेंगे, यानी समय पे अपनी समस्याओं को सॉल्व नहीं किया, समय पे पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, तो मार्च में जाके वो फंस गए। दूसरी तरफ जो टॉपर्स हैं वो क्या करते हैं, शुरुआत से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं,
तो जब मार्च में जब एग्जाम डेट आती है तो वो उनके जो सारे कंसेप्ट वो एकदम क्लियर रहते हैं और वो एग्जाम में अच्छी परफॉर्म करते हैं। एग्जाम में काफ़ी रिलैक्स रहते हैं, काफ़ी रिवीजन करके जाते हैं, उनके सारे जो टॉपिक्स होते हैं एकदम क्लियर होते हैं, तो वो एग्जाम में टॉप करते हैं। तो ये जो आज जो आपको मैं मैसेज देना चाहता हूँ वो यही है दोस्तों कि आप अपनी जीवन में आने वाली समस्याओं को तुरंत सॉल्व करिए और समस्याओं के जाल में मत फंसिए और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते